नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया। 5013 करोड़ रुपए का वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश किया। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि समाज के हर वर्ग के विकास के साथ ही उत्थान के उद्देश्य से इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान, युवा, महिला और अन्य लोगों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग धनराशि का प्रावधान किया गया है। रेलवे को 35,000 रुपये का मिलता था। कुछ माननीय विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें। कैश में देने का इसमें प्रावधान करें। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायकगण हैं उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है। और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये दे रही, उसको 20,000 रुपये किया गया। रेलवे को अंकिता हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा ने भराड़ीसैंण कूच किया। पुलिस के कड़े पहरे के बाद महिला प्रदर्शनकारियों को दिवाली खाल में ही रोक दिया गया। सैकड़ों की संख्या में भराड़ीसैंण विधानसभा कूच करने जा रहे महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरियर पर ही रोक दिया। महिला प्रदर्शनकारियों ने भी सड़क पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये बड़े अफसोस की बात है कि 1.5 साल बाद दोबारा आज 3 दिन के लिए यहाँ पे आए। हम लोगों ने गैरसैंण को राजधानी घोषित किया था और बोला था कि ये स्थायी राजधानी बनेगी। हम पहाड़ों का जो विकास है तभी कर सकते हैं। जब पहाड़ में हम गैरसैंण में अगर हम राजधानी घोषित करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का रोजगार मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र भी विकसित होंगे। लेकिन इस पर सरकार एक शब्द भी बात करने को तैयार नहीं। आज वो गैरसैंण की तरह सिर्फ औपचारिकता के लिए 3 दिन के लिए चली जा रही है। इसके बाद 1.5 साल तक 17 महीने बाद दोबारा सरकार आई तो बड़े अफसोस की बात है। पहले तो महिला सुरक्षा को लेकर है, जो आए दिन बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, जैसे फैशन सा हो गया और सी लगी हुई है। देहरादून की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो पहाड़ में क्या हाल होगा। अभी हम सब महिलाओं को जान रहे थे, गढ़वाल में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कॉलेज जाने के लिए रोडें इतनी टूटी फूटी है कि वो महिलाएं कह रही थी हम आपको लिखकर देंगे, बोर्ड देंगे कि वहाँ 20 लाख का बजट आया और रोड सिर्फ गड्ढे बजरी तक नहीं बिछाई गई है। तो पहाड़ों का जो शोषण हो रहा है भाजपा सरकार ने, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि हम अभी आए हैं तभी आए, दूसरी बार आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण राजधानी को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। गुरुवार को अल्मोड़ा पहुंचे रावत ने पीसी लेकर कहा कि भाजपा पिछले 7 सालों से लगातार जनता के साथ छलावा कर रही है। सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी का झुंझुना थमाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए आधारभूत ढांचा भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। वहीं निकाय चुनाव में देरी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। गैरसैंण के अब 2 पहलू हैं। एक पहलू तो है कि जो गैरसैंण के और उत्तराखंड में जो गैरसैंण को राजधानी चाहते हैं उनके पर जो घाव लगाया है भाजपा ने, उसमें नमक डाल रही है ग्रीष्मकालीन राजधानी कह करके, और ग्रीष्मकालीन राजधानी का कहीं अता पता नहीं। तो एक तो हम इस अभियान को चलाएंगे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहाँ, बताओ भाजपा वालों से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। और दूसरी बात हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी नेता इंदिरा हृदयेश जी ने और प्रीतम सिंह जी ने, प्रदेश अध्यक्ष थे, स्पष्ट तौर पर विधानसभा में घोषणा की है कि कांग्रेस गैरसैंण में स्थायी राजधानी, मतलब एक राजधानी गैरसैंण करेगी, और हम उसके साथ बधे हुए हैं। और 2027 में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हमारी सरकार इस काम को करेगी।
देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी से केंद्र सरकार को इतना प्रेम क्यों है। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेताओं और अन्य कंपनियों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर डराया धमकाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अंबानी और अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछना चाहती है कि यह खेल कब तक चलता रहेगा। कह रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने कहा कि जेपीसी से कम कुछ नहीं, और हम जेपीसी इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारा कोई किसी से विद्वेष है। हम तो ये बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई देश में तरक्की के हक सबको है, बराबर है। सिर्फ एक आदमी को जो आप दे रहे हो और उसको भी सही निकालने के लिए, उसके गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए सेबी जैसी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हो। सेबी जैसी संस्था में जो माधुरी बुच है, जो खुद दागी इतिहास की दिखाई दे रही है 2008 से लेकर के अब तक, उसको आप अध्यक्ष बनाए हुए हो। पौड़ी के रिखड़ीखाल क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते आतंक को लेकर ग्रामीणों को अलर्ट रहने के साथ झाड़ियों और जंगलों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। जहां पुलिस टीम गुलदार प्रभावित इलाकों में गश्त लगाने का काम कर रही है। इस दौरान एएसपी कोटद्वार ने रिखड़ीखाल क्षेत्र में कहीं भी गुलदार की सूचना मिलने पर पुलिस या फॉरेस्ट की टीम को अवगत कराने की अपील की है। बता दें कि हाल ही में गुलदार एक 5 साल के मासूम को अपना शिकार बना चुका है। देखिए, ये 19 तारीख की घटना है जब एक 5 वर्षीय बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया था और बालक का जो शव था वो कुछ ही दूरी पर अगले दिन मिला था। तो इस सूचना के बाद से जो हमारी टीम है वो लगातार लोगों को अवेयर कर रही है, जागरूक कर रही है कि रात्रि के समय बाहर न निकलें। इसके अलावा अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, अगर कहीं बाहर जाएं तो फिर एक ग्रुप में जाएं, और अगर कहीं पर भी गुलदार नजर आता है या ऐसी कोई गतिविधि का पता चलता है तो तत्काल हमें और वन विभाग को सूचित करें। तो इसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड के सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रभारी प्रशासन विपणन संजय सिंह भाकुनी को सहकारी डेयरी फेडरेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने पर कैबिनेट मंत्री पुरस्कृत करने होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी कर्मचारियों ने शॉल और फूलों की माला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं संघ के अध्यक्ष ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर हमेशा सजग रहा है और अनेक लाभकारी योजनाओं के जरिए दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने को लेकर लगातार प्रयासरत रहा है। 13% की ग्रोथ है, इसको हम 25% तक ले जाना चाहते हैं। उसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक भी हमारी यहाँ पर हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप सब सम्मानित पत्रकार गणों के सहयोग से हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस आंचल ब्रांड को प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ ब्रांड बनाने की माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ अरोड़ा जी की पहल है, उसमें आप सबका जो समय समय पर सहयोग मिलता है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर शीघ्र ही हम आंचल ब्रांड को प्रदेश ही नहीं, प्रदेश से बाहर के ब्रांडों में भी अग्रणी बनाएंगे। ये सब हमारी टीम भावना से हमारे अधिकारी कर्मचारी और प्रबंध कमेटी करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हरिद्वार के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य किसान इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर के बारे में लोगों को जागरूक करना था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने जानकारी दी कि इस शिविर में जनपद के सभी विभाग शामिल होंगे। शिविर का उद्देश्य विधिक जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। इसके अलावा शिविर में सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। मल्टीपर्पज़ कैंप है, बहुउद्देशीय शिविर है जो कि 25 अगस्त को होने जा रहा है। उसके लिए मुझे जितनी जानकारी आप लोगों से साझा करनी थी और लोगों को आह्वान करना था, उसके लिए एक किया गया था। दूसरा, हमारी 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें जितने भी शमनी प्रकृति के मामले होते हैं, इवन मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित जितने मामले हैं, हमारे MSCT क्लेम से संबंधित जितने मामले हैं, यानी जो भी शमनी प्रकृति के मामले हैं उनका निस्तारण किया जाता है। हमारी बेंच बनती है लोक अदालत की, और जितने भी मामले हमारे कोर्ट्स में या लिटिगेशन की जो अभी कोर्ट्स में नहीं पहुंचे हैं, उन मामलों का निस्तारण भी हम इन लोक अदालत के माध्यम से करवाते हैं।
श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से इस मार्ग पर आवागमन करने वाले यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालवा आते ही तुरंत जेसीबी से मलबे को हटाने की कार्रवाई कर सड़क मार्ग को आवागमन के लिए सुचारू बनाए रखे हुए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने यात्रियों से सतर्कता के साथ थोड़ा धैर्य बनाने की भी अपील की है। लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही आता है तो कम से कम रिस्पॉन्स टाइम में हमारा मलबा हटाना हमारा सबसे प्रथम दृष्टिकोण रहता है। हम ये कहना चाहेंगे थोड़ा सब्र करें, 2-4 मिनट की दिक्कतें नहीं होती है। सभी टाइमिंग पे हैं, 2-4 मिनट लगते हैं। मसूरी धनोल्टी राष्ट्रीय राजमार्ग 707A गुरु राम राय स्कूल के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद हो गया, जिस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रास्ते बंद होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ते को खुलवाकर यातायात के लिए सुचारू किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता अमित कश्यप ने बताया कि देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 707A में 2 जगह भारी भूस्खलन से मार्ग बंद हो गया था। मार्ग को करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद खुलवाकर यातायात के लिए सुचारू किया गया। रुद्रप्रयाग के फाटा के पास भारी बारिश के कारण आए भूस्खलन में 4 मजदूर मलबे में दब गए, जहां सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम 2 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंची। वहीं उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण वहां जेसीबी मशीन का पहुंच पाना संभव नहीं है। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने स्वयं खुदाई कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया, जहां 4 शवों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें जनपद पुलिस के हवाले किया गया। देहरादून में मूसलाधार बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बद्रीनाथ हाईवे की प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के पिलर तक पानी पहुंच गया है। वहीं धारी देवी मंदिर को 2013 की केदारनाथ आपदा का कारण माना जाता है। बता दें कि मंदिर की मूर्ति को मूल स्थान से हटाए जाने के बाद केदारनाथ धाम में जल प्रलय देखने को मिला था। देखिए, ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए, ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है, वहाँ भी पानी आ जाता है। हमने बहुत ही शासन प्रशासन से जो गुहार लगाई है कि कृपया जो है यहाँ पर सुरक्षा मतलब जो दीवार लगाई जाए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कंक्रीट की दीवार लगाएंगे। अब देखो कब तक होता है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लक्कड़ आते हैं जो कि पिल्लरों को टक्कर मार के जाते हैं। ऐसा हिल जाता है यहाँ पर कि जो बाहर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। खैर, हमको तो आदत पड़ गई है। बहुत बड़े बड़े वो आते हैं पेड़, और इन पिल्लों में लग करके मतलब जैसे झटका जैसे होता है, इस प्रकार से झटका। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे, सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम। एक पेड़ लगाएं माँ के नाम।
Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स. Rabindranath Tagore University. माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। राजनीति खेल है शहर और माँ का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी के उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रीनगर गढ़वाल में पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते खतरे के निशान के ऊपर अलकनंदा नदी बह रही है, जहां अकेश्वर घाट भी जलमग्न हो गया है। वहीं प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है। इस दौरान पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम पूरी नजर बनाए हुए है। चमोली जिले में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के कई स्थानों में पहाड़ों से भारी मलबा और बोल्डर गिरने के कारण मार्ग बंद हो गया है। बता दें कि बीती रात भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पागल नाला, कंचन गंगा, छिनका, नंदप्रयाग सहित कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा गिरने से मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में यात्री वाहन और मालवाहक वाहन लंबे समय तक फंसे हुए हैं।
वहीं प्रशासन ने इन सभी जगहों पर सड़कों से मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई हैं। डेढ़ घंटा से यहाँ की जगह खड़े हुए और इधर से बद्रीनाथ की यात्रा से लौट रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि कब खुले रास्ता, जब चले। जाम है, फिर जीसीपी ने जाम खोला है, अभी आधा खोला है। इसके बाद खुलने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से हरिद्वार के लिए। इसके बाद वैष्णो देवी जाएंगे, वैष्णो देवी से राजस्थान से फिर हमारी एमपी में घुस जाएंगे, उज्जैन महाकाल के से। चंपावत डीएम नवनीत पांडे के निर्देश पर श्रम विभाग ने शुक्रवार को लोहाघाट के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया, जिसमें श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। हालांकि इस दौरान शिविर में काफी संख्या में श्रमिक नजर आए। वहीं जो लोग पहुंचे उनमें से अधिकांश श्रमिक कार्ड बनाने में आ रही समस्याओं से संबंधित थे, जिनका समाधान श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने मौके पर ही किया। उन्होंने श्रमिकों से फॉर्म सही भरकर सीएससी केंद्र पर पंजीकरण करने की अपील की। साथ ही श्रमिकों को दी जाने वाली सहायता के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रम विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी गई है और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी दी गई कि कौन कौन से पेपर किस तरह से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद वो लोग अपना कार्ड प्राप्त करेंगे और दिनों के संबंध में भी जानकारी दी गई है। लगाया गया है जो आज ये कैंप है, इसमें लोग नहीं पहुंच पाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बहुत ही ग्रामीण एरिया से लोग इसका लाभ पहुंचाए। मैं आदरणीय जो यहाँ पर श्रम विभाग अधिकारी हैं एवं जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कैंप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाए, जहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि श्रम कार्ड क्या होता है। उत्तरकाशी के बारागड्डी क्षेत्र के कुरोली कंकराड़ी में हरि महाराज सहित हुडेश्वर देवता का दूध गाड़ू मेले के भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से लाए गए करीब 160 लीटर दूध से देव पशुओं ने स्नान कर क्षेत्र सहित अच्छी फसलों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद दिया। वहीं बारागड्डी क्षेत्र में यह मेला प्राचीन समय से मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। उत्तरकाशी जनपद के बारागड्डी क्षेत्र का बड़ा फेमस हरि महाराज के इस पवित्र भूमि पर दूध गाड़ू मेला मनाया जाता। प्रतिवर्ष यहाँ पर सारे जहाँ पूरे क्षेत्र के देवी देवताएं यहाँ पर आते हैं और पूरी विधिवत पूजा करके और स्थानीय लोग यहाँ पर बड़े उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। और जो हमारा लोकल रासू नृत्य और उसके साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और जो हरि महाराज का डोल, हरि महाराज के खंडवारी माता की जो देवियाँ हैं, डोलियाँ तमाम यहाँ पर आती हैं। और इस पर्व में मैं सबको शुभकामनाएं इस मेले की देता हूँ और भगवान हरि महाराज से और सभी यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में हर क्षेत्र में हर श्रद्धालु के हर यहाँ पर आए हुए व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य ऐसे कर जाए। और ये मेला हर साल भव्य रूप से मनाने का जो समिति का काम करते हैं उनको बधाई देता हूँ। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।